हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ रिडम्पशन और पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर का जब हम रिडम्पशन करते हैं तो कौन कौन से मेथड है, कितने तरीका से, कितने विधियों से हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं। आइए, पहला मेथड हमारा होता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड, ठीक है। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड जो होता है परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट, ठीक है। चौथा होता है कन्वर्शन मेथड। ठीक है, लमसम देखिएगा, लमसम पेमेंट मेथड क्या होता है, एक मुश्त भुगतान विधि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। सेकेंड नंबर जो होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। वार्षिक किस्त भुगतान विधि, वार्षिक किस्त भुगतान विधि, ठीक है। उसके बाद होता है परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट, ठीक है, यानी कि स्वयं की ऋण पत्रों को खुले बाजार द्वारा क्रय, ठीक है। उसके बाद होता है कन्वर्शन मेथड, मतलब इसका होता है परिवर्तन विधि। परिवर्तनशील विधि, ठीक है। अब ये देखते हैं लमसम पेमेंट मेथड क्या होता है। आप तो पहले ही से आप देखते आ रहे हैं कि जब कंपनी शेयर इशू करती थी, डिवेंचर इशू करती है, तो लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप जानते हैं। लमसम मीन्स क्या होता है कि टोटल अमाउंट एक ही बार में चुका देना। लमसम पेमेंट मेथड में जब कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो यहाँ क्या होता है कि कंपनी जो भी डिवेंचर का रिडम्पशन करती है, जितना भी अमाउंट रिडम्पशन करना होता है, वो टोटली अमाउंट को एक मुश्त एक ही बार में डिवेंचर होल्डर को भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा लमसम पेमेंट मेथड दो तरीका से हो सकता है कि वो सम्मल पर पार पर भी
रिडम्पशन हो सकता है या प्रीमियम पर भी रिडम्पशन हो सकता है। ठीक है, वो पार पर भी रिडम्पशन हो सकता है और प्रीमियम पर भी रिडम्पशन हो सकता है। यहां देखिए, जो लमसम पेमेंट मेथड जो होता है उसके अंतर्गत जब हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर का, तो एक होता है कि मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, ठीक है। मैच्योरिटी डेट मीन्स होता है शोधन का समय, ठीक है, शोधन की समय, यानी कि जिस डेट को पहल शोधन करना है, रिडम्पशन करना है, उस डेट को लमसम पेमेंट मेथड से किया जाता है रिडम्पशन, या मैच्योरिटी डेट से पहले भी, बिफोर मैच्योरिटी डेट कंपनी कैन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। यानी कि कंपनी मैच्योरिटी डेट से पहले भी अपने डिवेंचर को लमसम पेमेंट मेथड द्वारा रिडम्पशन कर सकती है, ठीक है, और मैच्योरिटी डेट को भी करेगी। देखिए, मैच्योरिटी डेट को तो करना ही है, यानी आउ करना है, बट अगर कंपनी चाहे और कंपनी को इच्छा है कि नहीं हम पहले ही पेमेंट कर दें, तो मैच्योरिटी डेट से पहले भी रिडम्पशन कर सकती है, ठीक है। तो यहां जो पेमेंट होगा वो एक मुश्त एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड, वार्षिक किस्त भुगतान विधि, ठीक है। यहां क्या होगा, वार्षिक किस्त भुगतान विधि के अंतर्गत यहां भी कंपनी पार पर या प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकती है, ठीक है, पार पर या प्रीमियम पर भी रिडम्पशन कर सकती है। तो याद रखिएगा, यहां जो होगा कंपनी जो भी अमाउंट रिडम्पशन करना होगा उसको एक बार में नहीं रिडम्पशन करेगी, जो भी अमाउंट रिडम्पशन वाला रहेगा, यानी कि रिडीमेबल अमाउंट का रीपेमेंट कंपनी एक बार में नहीं करके यहाँ कई बार में, कई साल में करती है, ठीक है। जैसे 2 साल में करेगी, 3 साल में करेगी, 4 साल, 5 साल ऐसे करती है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है वो एवरी इंस्टॉलमेंट आर नॉट नेसेसरी टू इक्वल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी किस्त जो हो हर साल सेम अमाउंट हो, इक्वल अमाउंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। अनइक्वल अमाउंट भी हो सकता है ईयरली इंस्टॉलमेंट का, समझे। और याद रखिएगा, जब लमसम पेमेंट मेथड और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जब होगा तो कंपनी क्या करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट से रिडम्पशन करेगी या फिर आउट ऑफ कैपिटल से रिडम्पशन करेगी, ठीक है। याद एक चीज और याद रखेंगे कि जब कंपनी कैपिटल से रिडम्पशन करती है तो कम से कम कंपनी 25% जो भी अमाउंट रिडीमेबल होगा उसका कम से कम 25% प्रॉफिट में से करेगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो कैपिटल में से कंपनी रिडम्पशन करती है वो रिडीमेबल अमाउंट का, शोधनीय राशि का क्या कहते हैं 75% ही होना चाहिए, यानी कि जितना राशि कंपनी को रिडम्पशन करना है उसका 75% ही क्या किया जाएगा, कैपिटल से रिडम्पशन किया जा सकता है, और बाकी के 25% कंपनी क्या करेगी, कहाँ से लाएगी, प्रॉफिट में से करेगी, ठीक है। और बट जब टोटली जब 100% आउट ऑफ प्रॉफिट ही रिडम्पशन होता है, यानी कि टोटल अमाउंट प्रॉफिट में से रिडम्पशन किया जाता है, तो वहाँ क्या होगा कि जितना भी रिडीमेबल अमाउंट होगा उसके बराबर क्या करना होता है कि कंपनी को प्रॉफिट में से ही रिडम्पशन करना, वहाँ कैपिटल से रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे कि जब प्रॉफिट में से रिडम्पशन किया जाता है तो उसके लिए कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आइए देखते हैं परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, यानी कि खुद ही के कंपनी क्या करती है, वो अपने ही डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है, खुले बाजार में से खरीद लेती है। देखिए, कंपनी जब खुद के डिवेंचर को खरीदती है तो दो पर्पस होता है, एक तो खरीद करके उन्हें तुरंत कैंसिल कर देती है, ठीक है, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इमीडिएटली कैंसिल, यानी कि उसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे कंपनी के ऊपर उसका कोई, कंपनी की लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर कंपनी क्या करती है, जो ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को खरीदती है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदती है, यानी कि उसको खरीदेगी और तुरंत उसको इन्वेस्ट कर देगी, कहीं डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर कंपनी का लायबिलिटी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, तो उससे भी कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझे। और एक चीज़ और होता है कि कंपनी कब खुद के डिवेंचर को खरीदती है, तो याद रखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट डिवेंचर का जो होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट का जो डिवेंचर इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, और क्या कहते हैं, ये डिवेंचर पर इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा होता है, वैसे स्थिति में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है, ठीक है, और उसका रिडम्पशन कर देती है। उसके बाद कन्वर्शन मेथड, परिवर्तन विधि द्वारा डिवेंचर का रिडम्पशन करना। तो यहाँ बस वही होता है, आपको पिछले मैंने सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में भी बताया था, ठीक वही चीज़ होता है कन्वर्शन मेथड में। कन्वर्शन मेथड में कंपनी क्या करती है कि अपने डिवेंचर को रिडम्पशन करने के लिए उस क्या करती है कि कैश नहीं पे करके उसके बदले डिवेंचर होल्डर को नए डिवेंचर या शेयर्स दे देती है, ठीक है। यहाँ क्या करती है कन्वर्शन मेथड में कंपनी कि अपने डिवेंचर होल्डर्स को कैश नहीं देती है, बल्कि उसे क्या करती है, शेयर इशू कर देती है, या फिर से न्यू डिवेंचर इशू करके भी यहाँ रिडम्पशन किया जा सकता है डिवेंचर, समझे, आपको समझ में आया।